कोई पेशेंट है उसको इस्तेमाल कराया है और उसकी परेशानी कैसे निकली, कैसे वो सिस्ट बाहर निकली, कितने दिन के बाद निकली और कैसे इस्तेमाल किया, ये मुझे जानकारी चाहिए। तो मैं अनम्यूट करूंगी। दूसरा, अगर आप खुद यहाँ पे जीता जागता प्रूफ है अपना पीसीओडी ठीक करने वाले, तो वो लोग भी हाथ खड़ा। उसके पहले मैं थोड़ा सा जानकारी दे देती हूँ आपको मैम कि पीसीओडी में जो सिस्ट बनते हैं उसका वजह यही रहता है कि इन्फेक्शन, क्योंकि वो ब्लड क्या रहता है उसमें, उसकी वजह साइंस बोलता है कि वो अंडाणु बनने के बाद फूटने की जो प्रतिक्रिया रहती है उसमें वो बीच में ही कच्चे रह जाते हैं। कच्चे रहने की वजह से वो ब्लड वहीं पे सिस्ट बन के रह जाता है, वो पीरियड के माध्यम से निकल नहीं पाता है, जिसको ओवेरियन डिजीज बोलते हैं सिस्ट। लेकिन ब्लीडिंग तो उसका जो ब्लीडिंग तो बहुत होती है, बहुत होती है, तो भी आपको सिस्ट बताए? हाँ जी, तो भी सिस्ट बताए। और हाँ, तो वो कचरा होने की वजह से भी, कचरा होने की वजह से भी बताता है। कभी कभी वो होता है कि ब्लड तो जा रहा है लेकिन वो ब्लड उसके सिस्ट के ऊपर से बह के जा रहा है, वैसा हो जाता है, लेकिन सिस्ट बन रहे हैं तो उसकी वजह कहीं ना कहीं कैंसर की शुरुआत हो सकती है आगे जाके। क्योंकि मेरा तो ये नहीं भी 20 से 22 दिन का ही है, जल्दी आ जाता है, ये भी दिक्कत है। तो आप एक काम करिए, आपको मैं खुद बोल रही हूँ कि आपको डेली बेसिस पे सैनिटरी पैड का इस्तेमाल कराना है। मतलब आपकी प्राइवेट पार्ट पे यूट्रस का मुंह जैसे खुलता है, आप बोल रहे हो कि मुझे कंटिन्यू, मतलब मेरा नियमित है और ब्लीडिंग भी बहुत जाता है, तो ब्लीडिंग जाता है मतलब वो आपका यूट्रस का मुंह, ओवरीन का मुंह खुलता है, तभी आपका ब्लीडिंग बाहर आता है। तो उसकी वजह से आपका वहाँ पे इन्फेक्शन बढ़ रहा है। तो आपको करना क्या है, आपको केवल अपने प्राइवेट पार्ट को स्वच्छ रखते हुए अपने प्राइवेट पार्ट पे एक बैंडेज कर रहे हो, कहीं कोई जख्मी शरीर का पार्ट है इन्फेक्शन से भरा हुआ और वहाँ पे आप बैंडेज कर रहे हो, वैसे ही अपना सैनिटरी पैड आपको वहाँ पे इस्तेमाल करना है प्राइवेट पार्ट पे, और ऐसे की फिटिंग वाला पैंटी के हिसाब से कि आपका टचेबल रहे, वहाँ बिल्कुल टच में रहे। ठीक है, आपको डेली बेसिस पे करना है। अगर आप एक बॉक्स यूज करें तो एक बॉक्स में जितने पीसेज हैं आपको नॉन स्टॉप तरीके से इस्तेमाल करना है। हो सकता है अगर आपको 10% भी रिजल्ट मिलता है तो आपको आगे भी कंटिन्यू रखना है। कम से कम ये बीमारी जड़ से ठीक करने के लिए 3 महीने का कोर्स करना ही चाहिए। भले ही अपने को रिजल्ट तुरंत ना मिले, लेकिन धीरे धीरे करके भी वो अंदर से सब चीजों को नॉर्मल करेगा। यहाँ पे हमारी बहनें वो ऐसा भी बोलने वाली है कि पूरे ऐसे क्लोटिंग बाहर निकला है ब्लड के साथ में, सिस्ट के माध्यम से, जीता जागता, और बाद में जब रिपोर्ट देखी तो पीसीओडी खत्म हो चुका था, बाहर निकल गया था पूरा ब्लड के साथ साथ। तो ऐसे भी रहते हैं जो कारणवश इंफेक्शन की वजह से वो रुके पड़े रहते हैं, वो बाहर नहीं निकल पाता है, जमा होता जाता है। ब्लड तो निकल जाता है लेकिन वो सिस्ट है वैसा की वैसा धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है प्रभु, तो आपको यहाँ बता देते हैं। बबीता चौधरी जी, आप कुछ इमोजी भेज रही हैं। बबीता चौधरी जी क्या बोलना चाहती हैं? मैम वो गलती से मैं पीसीओडी का फीडबैक देना चाहती हूँ। जी जी बताइए। इसीलिए मैंने हैंड राइज किया था, मैंने कल भी किया था पर मेरा नंबर नहीं आ पाया। कोई बात नहीं, अभी बता दीजिए। सबसे पहले तो प्रणाम आप सभी को, जो आपने इतना अच्छा प्रोडक्ट बनाया, अपनी गुरु माँ को, सर को, आप सबको। मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक लड़की थी, कम से कम 20-21 साल की थी, उसका एक 1.5 साल में पीरियड टाइम आता था। वो मेरे पास फर्स्ट टाइम आई तो मैंने उसको बोला कि साल भर में आता है, उसको डेट भी नहीं पता थी कि उसकी डेट क्या है। तो उसने 8 से 10 दिन यूज करा था। एनायन चिप पे पानी का छिड़काव करके सुबह और शाम दोनों टाइम मतलब चेंज करती थी हर 12 घंटे में। उसके बाद में उसका 10 दिन या 8 दिन उसने लिया होगा तो उसका पीरियड टाइम आया। उनका पीरियड टाइम 9 से 10 दिन चला, उसके बाद उनका पीरियड टाइम वापस से बंद हो गया। फिर इस बार वापस 3 से 4 महीने हो गए थे, उनका अभी तक आया था। उनको डेट पता थी कि मेरा 30 तारीख को आता है, तो मैंने उनको बोला था कि 24 तारीख 21 तारीख हुई है, अभी आप पेड यूज करो। तो उन्होंने पेड यूज करना चालू करा था 5 दिन पहले, तो उनका कल पीरियड टाइम आ गया है। बहुत अच्छा फीडबैक है। मतलब वही रहता है कि जब ठीक हो जाता है और हम रोक लेते हैं ना अपने आप को इस्तेमाल करने से, तो ये रूटीन आपका बिगड़ जाता है। अब 3 महीने तक तो करना ही चाहिए आपको, रोकना नहीं। बाई चांस हो सकता है जैसे ये मैडम ने बोला अभी, जो हमारी लक्ष्मी जी हैं, हो सकता है उनका पीरियड आ रहा है लेकिन सिस्ट नहीं निकल रहा है, तो आप डेली बेसिस पे प्रभु जी जैसे इस्तेमाल करेंगे ना तो आपके ब्लड के साथ कुछ दूसरा भी जाता हुआ आपको दिखेगा, अगर डेली बेसिस पे करेंगे। क्योंकि वो ना प्रभु जी, उनके भी सिस्ट नहीं निकले, उनकी जैसी ब्लीडिंग अपनी नॉर्मल आती है ना
वैसे नॉर्मली आई थी। शुरुआत में उनको सिस्ट निकले थे जब वो 1 ईयर में हुए थे, पर अब सेकेंड टाइम में नहीं आए उनको। जैसे नॉर्मल पीरियड टाइम आता है ना, वैसा ही आया। तो और वही continue आप डेली बेसिस पे इस्तेमाल करेंगे ना महीना भर, आपको। जब भी आपका ब्लड जाएगा ना उसमें तो आपको धीरे धीरे समय रहते चेंजेस लगेगा, गाढ़ापन आएगा धीरे धीरे। हो सकता है वो सिस्ट बिखर बिखर के टूट फूट के निकल रहे हैं, तो मतलब कहीं ना कहीं वो प्राइवेट पार्ट के रास्ते ही बाहर निकलेगा। पीसीओडी का बहुत अच्छा बेहतरीन रिजल्ट है हमारे पास में, और ये एक छोड़ के ना जाने कितनी बहनों का है। ठीक है लक्ष्मी जी, तो आपको करना क्या है, आपको केवल विश्वास और धैर्य पूर्वक डेली बेसिस पे इस्तेमाल करना है। और ध्यान रखिएगा पैड बिल्कुल डायरेक्ट में लगाएं अपने प्राइवेट पार्ट के टचेबल में, बिल्कुल टच होना चाहिए। नहीं बोला था प्रभु जी की एकदम प्राइवेट पार्ट 3 महीने कंटिन्यू करना होगा। वरना अगर आप महीने भर भी लगाया करोगे पेट तो भी आपको कोई फायदा नहीं होगा, पर यूज आपको वैसे ही करना है। कोई भी चीज आप जैसे कि आप पीरियड में इस्तेमाल करेंगे तो वो पीरियड का ब्लड रोक के बस नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन पीसीओडी जो डॉक्टर ने बताया है उस बीमारी को जड़ से निकालने के लिए डेली बेसिस पे आपको, जैसे पैंटी आप पहनती हैं, लेकिन पैंटी का कवर आपको सेफ्टी नहीं देता है, इन्फेक्शन से नहीं बचा पाता है। वहीं पे आप पैंटी में ये कवर करके रखेंगी हमेशा हमेशा हमेशा, तो वो आपके प्राइवेट पार्ट के टचेबल रहेगा, तो वो सिस्ट के बनने की वजह को भी खत्म कर देगा और सिस्ट को भी धीरे धीरे बाहर निकालना शुरू कर देगा। ठीक है प्रभु, ओके ओके। तो आप इस्तेमाल करिए, धैर्य पूर्वक समय दीजिए। आप, मैं ये नहीं बोलती हूँ कि आपको 1 महीने, हो सकता है माता रानी ने चाहा तो 10-12 दिन में रिजल्ट दिख जाए आपको, और हो सकता है कि 2-3 महीने भी लग जाए। तो बस काम यही है, आपको धैर्य पूर्वक इस्तेमाल करना है उसको। ठीक है, जैसे 10 रुपए का एक दवाई खा रहे हैं हम अपने ट्रीटमेंट के लिए, ऐसा समझ के आप डेली बेसिस पे इस्तेमाल करें। ठीक है प्रभु, ओके ओके ओके। चलिए, धन्यवाद। कल्याणी शर्मा जी अनम्यूट करें। धन्यवाद प्रभु जी अनम्यूट करने के लिए। जी धन्यवाद प्रभु। प्रणाम। मेरे पास बहुत अच्छा फीडबैक है प्रभु, मैं बताना चाहती हूँ। पीसीओडी मैंने एक को दिया था, मैरिड थी, उसको 2-3 साल हो गए मैरिड थी बेचारी, और उनको बेबी भी कंसीव नहीं हो पाता था, ज्यादा एज नहीं थी, 20-21 साल की है वो, पर वो बच्चा कंसीव नहीं हो पाता था और डॉक्टर को बहुत ट्रीटमेंट करवा रही थी वो 2 साल से, कि मैं मतलब डॉक्टर को दिखाती थी तो डॉक्टर ने उनको पीसीओडी बताया था, और जब वो गोली लेती थी प्रभु तब पीरियड आता था। और अभी अब स्वास्थ्य केयर का पैड उनने यूज करा, मेरे से बात करी, स्टेटस पे जुड़ी, उनने देखा, फिर बात करी, मैंने पूरा बताया उनको कि आप डेली बेसिस पे यूज करो, तो उन्होंने कंटिन्यू कम से कम 15-20 दिन तक तो प्रभु उनको कुछ नहीं हुआ, पानी का छिड़काव करके करती रही। मैंने बोला कि 100% गारंटी देती हूँ आप ठीक हो जाओगे बिल्कुल। उसके बाद फिर उनको ब्लीडिंग हल्के से डॉट आने चालू करे। उसके बाद वो बोले कि मेरे को ऐसा दिख रहा है धब्बा। मैंने कहा आप कंटिन्यू चलने देना, बंद करना, नहीं तो आपकी मेहनत पूरी खराब जाएगी। तो उन्होंने चलने दिया, फिर उनको ब्लीडिंग हुई प्रभु, मतलब 2-4 दिन ऐसा डॉट दिखा, फिर ब्लीडिंग में गट्टे आने लगे। 8-10 दिन तक वो गट्टे, मतलब 5-7 दिन तक बड़े गट्टे निकले, फिर थोड़े कम हुए 5-7 दिन तक, और फिर मतलब छोटे निकलने लगे, फिर ब्लीडिंग